यह कहानी एक छोटे हाथी की है जो सर्कस में पैदा हुआ था। जब लोग उसे देखने आए तो सब हैरान रह गए क्योंकि उसके कान बहुत बड़े थे, इतने बड़े कि जमीन तक पहुंचते थे। लोग उसे अजीब समझने लगे और सर्कस का एक कर्मचारी उसे डराने भी आ गया, लेकिन उसकी माँ ने तुरंत उसे बचा लिया। उसने कर्मचारी को सूंड से पकड़कर पानी के ड्रम में फेंक दिया। छोटा हाथी भागकर अपनी माँ के पास चला गया। सर्कस का मालिक इस घटना से नाराज हुआ और उसने छोटे हाथी को बेचने की सोची, लेकिन जब हाथी ने प्यारा सा चेहरा बनाया तो लोग पिघल गए और उसे बेचने के खिलाफ हो गए। मजबूरन मालिक ने उसकी देखभाल की जिम्मेदारी एक कर्मचारी को दे दी। किसी को नहीं पता था कि उस छोटे हाथी में एक खास बात है, वह अपने कानों से उड़ सकता है, लेकिन अभी ठीक से नहीं सीख पाया था। सर्कस वालों ने उसके कान बांध दिए ताकि वह उड़ न सके और ध्यान भटकाने के लिए उसे एक बड़ा निप्पल दे दिया। एक दिन शो के दौरान वह बहुत घबरा गया। एक महिला की टोपी में लगे पंख को उसने उठा लिया, जिससे उसे छींक आ गई और वह मंच पर गिर पड़ा। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। किसी ने खाना फेंक कर मारा भी। वह डर के मारे पीछे हट गया और अपनी माँ को पुकारने लगा। माँ ने आकर उसे बचाया, लेकिन कर्मचारी ने चाबुक उठाया। माँ ने खंभा गिरा दिया, जिससे कर्मचारी को चोट लगी। इसके बाद माँ को पिंजरे में बंद कर दिया गया। रात को छोटा हाथी चुपके से माँ के पिंजरे तक गया और सिर रगड़ा। दोनों को पता था कि अगली सुबह माँ को ले जाया जाएगा। अगली सुबह जब माँ को ट्रक में ले जाया गया, वह बस देखता रह गया। माँ के जाने के बाद वह उदास हो गया। कुछ दिन तक उसने कुछ नहीं खाया। दो बच्चों ने उसकी देखभाल की और उसे समझाया कि उसे हिम्मत रखनी होगी। उन्होंने उसे पंख दिखाया और उड़ने की कोशिश करने को कहा। हाथी ने उड़ने की कोशिश की, बार बार गिरा, लेकिन हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह उड़ना सीख गया। बच्चों ने मालिक को सुझाव दिया कि वह शो में उड़ने का प्रदर्शन करे ताकि पैसे कमाए जा सके और उसकी माँ को वापस लाया जा सके। हाथी को यह विचार अच्छा लगा। एक दिन शो के समय उसे जोकर की तरह तैयार किया गया। वह खुश नहीं था, लेकिन माँ को वापस लाने की उम्मीद में वह स्टेज पर गया। उसने पानी अपने सूंड से भरकर लोगों पर छिड़का। फिर आग बुझाने को कहा गया और उसने यह भी कर दिखाया। सब खुश हो गए, लेकिन गलती से शो में आग लग गई। उसके पास पंख नहीं था। एक बच्ची ने सीढ़ी से चढ़कर उसे पंख देने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ी टूट गई। आखिरी वक्त पर उसने उड़ान भरी और सब हैरान रह गए। अब वह अच्छे से उड़ने लगा और अखबारों में उसकी खबरें छपने लगी। एक दिन एक अमीर आदमी और उसकी साथी उसे देखने आए। उन्हें वह इतना पसंद आया कि उन्होंने सर्कस खरीद लिया और सभी को एक नए बड़े सर्कस में ले गए। वहाँ सबको अच्छे कमरे और सुविधाएं मिली। नए सर्कस में कहा गया कि हाथी को कलाकार के साथ उड़ना होगा। उसने कभी किसी को बैठाकर उड़ान नहीं भरी थी, लेकिन कोशिश की। काफी कोशिश के बाद हाथी कलाकार को लेकर उड़ने लगा। फिर एक बड़ा शो रखा गया जिसमें हजारों लोग आए। शो के बीच कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन उसने उड़ान भरी कलाकार को पता चला कि नीचे कोई सुरक्षा नहीं है और उन्हें पैसे कमाने का जरिया बनाया जा रहा है। शो के दौरान उसके साथ फिर से गड़बड़ हुई, लेकिन वह कलाकार को बचा लेता है। इसी बीच उसकी माँ की आवाज आती है और वह वहाँ उड़कर पहुँचता है, लेकिन पकड़ लिया जाता है। साथी जानवर उसकी मदद करते हैं, माँ को आजाद करवाते हैं और एक और शो के दौरान हाथी माँ को ढूंढ निकालता है। सर्कस में आग लग जाती है और वह जान जोखिम में डालकर सबको बचाता है। आखिरकार सर्कस खत्म हो जाता है और हाथी अपनी माँ के साथ जंगल में लौट जाता है, जहाँ वह आजादी से उड़ सकता है। एक लड़का अपने पिता के साथ खेल रहा था। उसके हाथ में एक खिलौने की बंदूक थी और वह खेल को मजाक ही समझ रहा था, लेकिन अचानक उसके पिता ने असली बंदूक से फायर कर दिया। यह देख उसकी बहन को कुछ गड़बड़ लगा और वह तुरंत दौड़कर भाई को जमीन पर गिराकर बचाने लगी। उनके पिता लगातार गोली चला रहे थे और तब बहन को समझ आया कि पिता उन्हें सुनसान जगह लाकर मारना चाहते थे। बचने के लिए दोनों जमीन पर रेंगते हुए करीब 20 मीटर दूर गए। वहाँ पहुंचकर बहन ने देखा कि कार में आग लगी है और पिता वहाँ से जा चुके हैं। उसने भाई को वहीं रुकने को कहा और खुद कार के पास बचा हुआ सामान ढूंढने लगी। उसे अंदेशा था कि अगर समय रहते शहर नहीं पहुंचे तो भूख या प्यास से मर सकते हैं। रात होने लगी थी। दिन भर चलने के कारण दोनों थक गए थे और उनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। मजबूरी में दोनों भूखे प्यासे ही सो गए। अगली सुबह बहन भाई को लेकर फिर निकल पड़ी। रास्ता समझने के लिए वह एक पहाड़ी पर चढ़ना चाहती थी। चढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन बड़ी मेहनत से दोनों ऊपर पहुंचे। वहाँ से देखा तो चारों तरफ सिर्फ पहाड़ थे, कोई शहर नजर नहीं आया। अब तक उनके पास पानी की एक बूंद भी नहीं थी। दोनों ने इधर उधर पानी खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। थकर वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद बहन को एक पुराने डिब्बे में कुछ बूंदें पानी की मिली, जो उसने भाई को दे दी। फिर दोनों फिर से चल पड़े। शुरुआत में लड़का खुश था, आसपास देख रहा था, लेकिन गर्मी की वजह से जल्दी ही थक गया और गिर पड़ा। 3 दिन से बिना खाना खाए वह बहुत कमजोर हो गया था। बहन ने उसे संभाला और उसे पीठ पर उठाकर चलने लगी। कुछ देर बाद उन्हें दूर कुछ हरियाली दिखी। पहले उन्हें भ्रम लगा, लेकिन जब नजदीक पहुंचे तो सच में वहाँ पानी और फल थे। भाई ने तुरंत पानी पिया और फल खाने लगा। बहन ने देखा कि पक्षी भी वहीं फल खा रहे हैं, तो उसने भी भाई को खाने दिया। दोनों ने पेट भर खाया और वहीं आराम किया। सुबह उठे तो देखा कि पानी सूख चुका है और उन्होंने कोई पानी जमा नहीं किया था। अब फिर से पानी की तलाश थी। बहन ने भाई को आराम करने कहा और खुद जमीन पर लेट गई। तभी उन्हें दूर एक आदमी दिखा जो भाला लेकर छिपकली मार रहा था। वे दौड़कर उसके पास पहुंचे, लेकिन भाषा अलग थी, इसलिए बात नहीं हो पाई। भाई ने इशारे में पानी मांगा और वह आदमी, जो शायद किसी जंगल का आदिवासी था, जमीन में नली डालकर उन्हें पानी पिलाने लगा। बहन भाई को लगा कि वह जंगल में जीने का तरीका जानता है, इसलिए उसके साथ चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उस आदमी ने एक अंगारू को भाले से मार दिया, जिससे अब उन्हें खाना मिल गया। धीरे धीरे तीनों साथ रहने लगे। वह
वह आदिवासी बहन को पसंद करने लगा और उसके लिए एक छतरी भी बना दी ताकि वह धूप से बचे। वह नहीं चाहता था कि वे दोनों वहाँ से जाएं, इसलिए समय बिताता रहा। हर दिन वह खाने का इंतजाम कर देता था। उसने एक दिन लड़की को नदी पार कराते हुए पीठ पर उठाया और उसे एक गुब्बारा भी दिया, लेकिन लड़की को वह पसंद नहीं था। एक दिन उसे दूर एक लकड़ी का घर दिखा और वह दौड़कर वहाँ पहुंची, लेकिन वह घर खाली पड़ा था। इससे वह निराश हुई, लेकिन आदिवासी खुश था कि वे यहीं रुकेंगे। धीरे धीरे भाई और आदिवासी में दोस्ती हो गई। एक दिन वे शिकार पर गए तो एक सड़क दिखी। आदिवासी डर गया कि अगर लड़की को सड़क का पता चला तो वह चली जाएगी, इसलिए वह भाई को जल्दी वापस ले आया। इसके बाद वह आदिवासी पारंपरिक तरीके से लड़की को रिझाने की कोशिश करने लगा। उसने शरीर पर रंग लगाए और घर के बाहर नाचने लगा। लड़की डर कर दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन वह नाचता रहा। फिर भाई वापस आया और पूछा वह बाहर क्या कर रहा है। बहन ने कहा कि शायद वह खुश है, लेकिन उसे पता था कि वह उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। पूरा दिन नाचने के बाद वह थक गया और जब लड़की बाहर नहीं आई तो वह समझ गया कि लड़की कभी उसे नहीं अपनाएगी। अगली सुबह बहन और भाई ने देखा कि वह आदमी खुद को पेड़ से लटका चुका था। इसके बाद दोनों उस सड़क पर पहुंचे और लंबा सफर तय करके आखिरकार अपने शहर लौट